Hello, Assalamu alaikum students. Today we will discuss correlation. So what is correlation? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोरिलेशन मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है, हम उसको कोरिलेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है, वो कोरिलेशन मेजर करता है। ठीक है, टू वेरिएबल्स मतलब ये कि एक्स और वाई। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह हम इसको और अच्छे से समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक वेरिएबल है इनकम, इसको हम एक्स कह सकते हैं एक्स। ठीक है, और हमारे पास ये दूसरा वेरिएबल है एक्सपेंसेस, ये है हमारे पास वाई। तो इन दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो हम कोरिलेशन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सपेंस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से अगर एक्सपेंस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो इनकम इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, तो इनके दरमियान क्या रिलेशन है उसको हम को रिलेशन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास सप्लाई एंड प्राइस। ये हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल है वाई, सप्लाई एंड प्राइस। ठीक है, तो इस इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो हम कोरिलेशन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। जैसे कि सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो रही है तो प्राइस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, और अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो सप्लाई पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो टू वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। नाउ नेचर ऑफ कोरिलेशन। अब हमारे पास कोरिलेशन की कितनी नेचर्स हैं, देयर आर थ्री नेचर ऑफ कोरिलेशन: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है, हम सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन डिस्कस। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? If two variables are moving in the same direction, both are increasing और both are decreasing, the correlation is said to be direct और पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, अगर वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ये कि अगर एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर एक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज़ हो रहा है। दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम हमारे पास एक वेरिएबल है, हम इसको एक्स कह सकते हैं एक्स, दूसरा हमारे पास एक्सपेंस वेरिएबल है, इसको हम वाई कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। इन दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो हम चेक करते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सपेंस भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे एक बंदा है, उसकी इनकम है 20,000। ठीक है, तो उसके एक्सपेंसेस भी 20,000 के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, मतलब इनकम अगर कम है तो एक्सपेंसेस भी कम है। इसी तरीके से एक और बंदा उसकी इनकम है 1,00,000 रुपये, तो उसके एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होंगे। तो इनकम इंक्रीज़ हुई तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो गए, तो दोनों वेरिएबल साथ मूव कर रहे हैं, साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं और साथ डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हमारे पास कोरिलेशन की सेकंड नेचर है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? इफ़ टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, one variable increases and other variable decreases, the correlation is said to be inverse और negative correlation। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कि अगर x इंक्रीज़ हो रहा है तो y डिक्रीज़ होगा, और अगर y इंक्रीज़ हो रहा है तो x डिक्रीज़ होगा। दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इन्वर्स और नेगेटिव कोरिलेशन। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? सप्लाई एंड प्राइस। सप्लाई हमारे पास सपोज करें कि एक वेरिएबल है ये एक्स है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास वाई, ये प्राइस है। ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है कि अगर सप्लाई इंक्रीज़ होती है मार्केट में, अगर सप्लाई ऑफ अ गुड इंक्रीज़ हो जाए तो पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर सप्लाई ऑफ अ गुड डिक्रीज़ हो जाए तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। किसी भी गुड्स की अगर सप्लाई कम हो जाए तो मार्केट में प्राइस उसके इंक्रीज़ हो जाते हैं। दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं, और अगर सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है तो प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास थर्ड नेचर है ज़ीरो कोरिलेशन। इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो एसोसिएशन between
two variables. The correlation is said to be ज़ीरो कोरिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, अगर उन वेरिएबल्स के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे ज़ीरो कोरिलेशन। इस एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल डाइस एंड कॉइन। ये हमारे पास एक वेरिएबल x और ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल है y। अब इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, डाइस एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम डाइस को टॉस करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ 1 से लेकर 6 तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है कि 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आ सकता है। तो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, डाइस और कॉइन का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ज़ीरो कोरिलेशन, कि अगर किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन ना हो। हमारे पास कोरिलेशन को मेजर करने के लिए कितने मेथड्स हैं, फॉलोइंग आर 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है हमारा मैथमेटिकल मेथड। अच्छा, हमने देखा कि कोरिलेशन मेजर करता है दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम उसको मेजर किस तरीके से करेंगे, उनके ये मेथड्स हैं हमारे पास। अच्छा, ग्राफिकल मेथड्स मतलब ये कि स्कैटर डायग्राम। ग्राफिकल मेथड में हम प्लॉट करते हैं, स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। वाई एक्सिस पर हम वाई की वैल्यूज़ लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम एक्स ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर हम उसको प्लॉट करते हैं, उसमें देखते हैं कि आपस में दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड मेथड जो है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये तो है फर्स्ट मेथड जो है वो तो है ग्राफिकल। सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो एक, उसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, हम फॉर्मूले के थ्रू उसको कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। तो हम ये दोनों मेथड्स डिटेल में जो है आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। ग्राफिकल मेथड को भी डिस्कस करेंगे और मैथमेटिकल मेथड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, ठीक है। दोनों पर सेपरेट वीडियोस बनेंगे। तो आज की टॉपिक में हमने क्या क्या कवर करा, सबसे पहले हमने कोरिलेशन देखा, कोरिलेशन की डेफिनेशन देखी कि कोरिलेशन क्या है, दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है उसको मेजर करता है कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी नेचर देखी कोरिलेशन की, इसमें फर्स्ट नेचर थी पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स और वाई और दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अब हमारे पास फिर सेकंड नेचर थी नेगेटिव कोरिलेशन। उसमें हमने क्या देखा कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास लेकिन वो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव कोरिलेशन में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और नेगेटिव कोरिलेशन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई डिक्रीज़ होगा और अगर एक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो वाई इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड नेचर थी ज़ीरो कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स और वाई, उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है आपस में, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कि ज़ीरो कोरिलेशन। उसके बाद ये कुछ मेथड्स हैं जो हम इसको डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, दोनों मेथड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक, so ask me in comment section and stay with us for upcoming videos. Thank you.